जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाले। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रा का एक ऐसा टाइप देखेंगे जो एएलपी के साथ साथ ग्रुप डी में भी आया हुआ है और इस पैटर्न का क्वेश्चन अभी तक एसएससी के किसी एग्जाम में नहीं आया है। यह भी हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देना बहुत अच्छे से। कहता है हमसे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को यदि x माइनस 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 22 बचता है, और एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए को जब x माइनस 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 24 बचता है। तो a प्लस बी का मान क्या होगा? इस पैटर्न के क्वेश्चन में दो टाइप की वैरायटी होती है। एक में आपको a और b का मान निकालना पड़ेगा और एक में आपको नहीं निकालना पड़ेगा। सर ये कैसे मालूम चलेगा? ध्यान देना दोस्तों, यहां पर देखोगे कि ये x माइनस 3 है, ये भी x माइनस 3 है, यानी इसमें आपको a का मान अलग से नहीं निकालना पड़ेगा और b का भी नहीं, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। देखना पहले इक्वेशन में, क्योंकि x माइनस 3 से डिविजिबल है तो x बराबर 3 उठा के रख दो। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 3a प्लस b और इसमें शेषफल आएगा 22 जैसा दिया गया। दूसरे में भी रख दो 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 3b प्लस का a और शेषफल आएगा 24। दोस्तों ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना, इसको जोड़ो। जोड़ इसलिए दो क्योंकि हमें a प्लस बी चाहिए, तो यहां देखो 3a और a 4a हो गया, 3b और b 4b हो गया, तो जोड़ेंगे तो ये 18 आएगा। 4a 4b, तो 4 कॉमन ले लेना, a प्लस बी, और ये जब जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 46 आ जाएगा। तो 4a प्लस बी ऐसे, 46 में से 18 को लेस कर दो, 16 में से 8 गया 8 आया, 16 में से 8 गया 8 आया और 3 में से 1 गया 28, यानी यहां पर a प्लस बी का मान 7 आ गया। तो आपको इस क्वेश्चन में ए और बी को अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तब नहीं पड़ी, मैं बार बार बताऊंगा, कि जब ये दोनों चीज सेम थी। जैसे ये क्वेश्चन भी एएलपी में आया हुआ है, यहां पर भी आप देखेंगे x माइनस 4 और x माइनस 4, तो इसको आप स्वयं कर लीजिएगा। लेकिन आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम गए, यहां पर मुद्दा है, यहां ये देखो x प्लस 3 है और x माइनस 3, यानी यहां पर हमें a और b का मान निकालना पड़ेगा। अब करना क्या है, x प्लस 3 से डिविजिबल है, तो x बराबर -3 इसमें रख दो, तो -3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस का 3a होगा, प्लस का b होगा और शेषफल -1 बोल रहा है। बोलो हां। तो अगर हम इसको इक्वेशन के टर्म्स में देखें तो यहां 3a ऐसे रखो, ये उधर गया, माइनस का b ऐसे, और ये इधर गया, 9 और 1 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फिर प्यारे दोस्तों इसी क्वेश्चन में हम यहां पर देखें, x माइनस 3 यानी x बराबर 3 रखना होगा, शेषफल 39, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 3b हो गया प्लस का a हो गया बराबर 39 के। तो यहां से आप निकाल लीजिए a प्लस 3b की वैल्यू, 39 में 9 गया तो 30 आ गया। अब बेहतर सीखिए, अब इसको सॉल्व ही करना है और कोई चारा नहीं है। दो इक्वेशन बन गई है, b का मान सेम कर लीजिए और जोड़ दीजिए, तो 9 और 1 10 यानी 10a, और यहां पर 30 30, ये तो कट जाएगा जोड़ने पर, ये 60 आ गया, यानी a बराबर 6। जब a बराबर 6 तो इसमें रख दीजिए, 6 इसमें गया 24, 3 से भाग दोगे तो 8 आ जाएगा, 6 रखोगे, 30 में 6 गया 24, 3 से भाग 8, और 6 8 का जो सम होगा मेरे दोस्त, क्योंकि हमसे a प्लस बी बोला जा रहा है, तो क्या आएगा, 14 आएगा। तो ये दोनों वर्जन समझ गए, इसमें हमें सॉल्व करना है, इसमें नहीं। इसमें जो जिसमें नहीं, मतलब ये वाला जिसमें a और b, कभी कभी ये कैलकुलेटिव भी हो जाता है। सर वो वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। देखो अभी जो पहला दूसरा तीसरा, वो तीनों एएलपी के क्वेश्चन है, सेम पैटर्न। देखो ये 10 8 18,
अब सेम देखो 29/9/2018 में जो ग्रुप डी का क्वेश्चन आया उसी पैटर्न का, x-7 x-7, सेम चीज x-3 x-3, सेम चीज यहां पर देखो x-1 x+1, इसको सॉल्व करना तो हो सकता है कुछ कैलकुलेशन आपको देखने को मिल जाए। और फिर यहां पर देखो x+3 x-3, तो ये आपको 7 क्वेश्चन दिखा दिए गए, 2 को समझाए गए, 7 हो गए ऑटोमेटिक। प्यारे दोस्तों धीरे धीरे पढ़ते जाइए और हर चीज को सीखते जाइए। जैसा कि आपको नहीं मालूम हो, मैं पढ़ाता हूं किताबें, और मैंने न जाने कितनी किताबें पढ़ा रखी है रेलवे की यूट्यूब के अंदर, और थोड़ा सा जीवन यापन के लिए प्रकाश सर मैथ ऐप में, ठीक है, जहां पर हमने अभी वो भी बता देता हूं मैं, और बताऊंगा आपको हर बार समझ में आए। जैसे ये पिनैकल, जैसे आपने ये किताब खरीदी, नहीं सॉल्व हो रही, कौन सा टीचर ढूंढे, मैं खत्म हो गई। इस किताब का सिर्फ मेन मीडियन मोड और 100-150 क्वेश्चन बचे किसके, मेंसुरेशन की, पूरी किताबें खत्म। ये नहीं कि कोई बैच लॉन्च कर रहा हूं, मैं बैच लॉन्च नहीं कर रहा हूं, मैं आपके डाउट के बारे में बता रहा हूं। प्रकाश सर मैथ ऐप में नाम मात्र के शुल्क में, अगर आपको फाउंडेशन करना है, और जैसे कि हमने कहीं कोचिंग पढ़ रखी है और फाउंडेशन करना है बेहतरीन बेहतर, तो फिर यूथ 2024 ये वाली किताब प्रैक्टिस बुक है, ये सिखाएगी क्योंकि टाइप वाइज है, और ये प्रैक्टिस के लिए, दोनों किताबें अच्छी हैं। और मैं किताबें पढ़ाता हूं, अभी 10 पढ़ाऊंगा आने वाले समय में, हमारे लिए तो सारी अच्छी हैं, पर इन जनरल मैं बता रहा हूं अगर आपको फाउंडेशन पढ़ना है रेलवे का, तो यूथ 2024 10 चैप्टर इसके भी कंप्लीट हो गए, कोई बैच नहीं ला, तो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जैसा आज का सेशन आया है, ऐसे बहुत सारे सेशन आने वाले समय में आपको मिलेंगे, वहां पर क्वेश्चन भी हम दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन कहां पूछा गया, ये क्वेश्चन कहां पूछा गया, सेम पैटर्न में। क्यों? क्योंकि भविष्य की जो पेपर कराने वाली एजेंसी होगी, उम्मीद तो यही है कि टीसीएस ही होगी, ठीक है। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। धन्यवाद।